नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। आज मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। और जो हम आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि आज हम अक्षांश यानी कि इस चैप्टर में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपने पृथ्वी पर ये अक्षांश और देशांतर कोई काल्पनिक रेखाएं खींची हुई देखी होंगी पृथ्वी के मैप में, तो इन्हें ही अक्षांश और देशांतर कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स है अक्षांश रेखाएं, ताप कटिबंध, देशांतर रेखाएं, फिर हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और फिर उसके बाद में हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इन्हें हम इस चैप्टर में ख़त्म करने वाले हैं, इन सभी टॉपिक्स को। और फिर उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि पहले तो सामान्य अध्ययन जान लेते हैं इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले जानने के लिए है कि पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो उसका अधिक बड़ा आकार है और उसको हम किसी भी, यानी कि हम जैसे कि पृथ्वी का आकार बनाएं तो हम पृथ्वी जितना बड़ा तो कोई कागज़ ले नहीं सकते कि उसके पृथ्वी जितना बड़ा कागज़ दिया है उस पर पृथ्वी का आकार बना दे। ये सामान्यतः संभव नहीं है। और दूसरा, पृथ्वी का ग्लोब बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जलवायु की विविधता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी थी। और इसकी स्थिति, यानी कि जो एक बेहम नाम का व्यक्ति था उसने उसने पृथ्वी का प्रतिरूप तैयार किया। उसने पृथ्वी का प्रतिरूप तैयार किया जो कि इस प्रकार का है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और बेहम नाम के व्यक्ति ने पृथ्वी का प्रतिरूप तैयार किया था जिसे ग्लोब कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर ही काल्पनिक रेखाएं खींची, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची थी ग्लोब पर ही वैज्ञानिकों ने। और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को, जो वैज्ञानिकों ने जो काल्पनिक रेखाएं खींची थी, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर नाम दिया गया। तो जो पृथ्वी पर जो समानांतर रेखा खींची गई, जो जो समानांतर जो आडी जो रेखाएं खींची गई, उन्हें तो उन्हें तो अक्षांश कहा गया। जो हॉरिजेंटल जो लाइंस थी उन्हें लैटिट्यूड कहा गया। और जो रेखाएं पृथ्वी पर लंबवत खींची गई, यानी कि जो रेखाएं पृथ्वी पर वर्टिकल खींची गई, उन्हें देशांतर कहा गया, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर आते हैं। ये कोई असली कोई रेखाएं नहीं है, रियल नहीं है, रियल लाइंस नहीं है। ये केवल एक इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमारी सुविधा के लिए हम मानते हैं। तो बेहम नाम के व्यक्ति ने पृथ्वी का प्रतिरूप तैयार किया था। और जो समानांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर, जो इमेजिनरी रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश कहा जाता है और जो लंबवत रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहा जाता है। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे और अक्षांश रेखाओं में हम जानेंगे इन तीन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके परिचय और व विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन और फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जो जानेंगे वह है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, यानी कि इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस। फिर उसके बाद में हम जानेंगे महत्व व ताप कटिबंध, इम्पोर्टेंस एंड टेम्परेचर जोन। तो आज हम केवल जो ये इसका जो परिचय और विशेषताएं हैं, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स है, उसके बारे में जानेंगे। उसके आगे के टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले आप ये चित्र देख सकते हो, ये डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे इस वाले जो डायग्राम है, इसमें ये जो समानांतर रेखाएं खींची गई है, जो आरडी जो रेखाएं खींची गई है, इन्हें जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं इन्हें तो अक्षांश कहते हैं। और इन्हीं में से कुछ फेमस अक्षांश हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसे इक्वेटर कहते हैं, यानी कि इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो ये
23.5 डिग्री नॉर्थ का जो अक्षांश है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये 23.5 डिग्री साउथ का जो अक्षांश है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। इसी के नीचे 67.5 डिग्री साउथ का जो है उसे अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, और जो 67.5 डिग्री नॉर्थ का है उसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं। ऊपर ऊपर एक नॉर्थ पोल है और नीचे नीचे एक साउथ पोल है। तो ये सामान्य जानकारी है, अभी इसको लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम बाद में अगले वीडियोज में डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अभी ये बस एक सामान्य जानकारी है, इसका एक इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स, परिचय और विशेषताएं। तो काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। जो अक्षांश है वो पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। दोस्तों जो लाइन होती है उसको अक्षांश नहीं कहते हैं, उसको तो अक्षांश रेखा होती है जो, लेकिन जो पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान पर किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहते हैं। फिर आती है अक्षांश रेखा। तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम खींचा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम, इसे पश्चिम से पूर्व भी खींचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम से, इसलिए इसे पूर्व से पश्चिम ही मानते हैं। तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा तो हमने जाना कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी यानी कि 30 डिग्री कोण पर कोई रेखा है तो उसे अक्षांश कह देंगे। और जो अक्षांश रेखा है वो जो दो जो अक्षांश होंगे उनको मिलाने वाली जो समान अक्षांश होंगे, यानी कि 30 डिग्री का जो अक्षांश होगा उसे मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा होगी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री को जैसे कि जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड है, डिग्री को 8 के ऊपर ये गोला सा बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनट को डैश लगा के और सेकंड को डबल डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक एग्जाम्पल है बस, वो है 8 डिग्री 4 मिनट और 4 सेकंड। उसके बाद में है विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि ये क्षैतिज रेखाएं होती है, जो अक्षांश जो रेखाएं होती है वो क्षैतिज रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और ये समानांतर होती है एक दूसरे के, ये समानांतर होती है जो पैरेलल होती है, और दो रेखाओं की मध्य दूरी समान होती है। इनकी जो दो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी बिल्कुल सेम होती है, समान होती है। वैसे तो ये 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ये हमेशा 111 किलोमीटर नहीं होती, ये लगभग समान होती है। तो ये वैसे तो 111 किलोमीटर को मानते हैं, लेकिन ये वैसे हमेशा 111 किलोमीटर नहीं होती। जो भूमध्य रेखा है उसके पास में तो ये जो इक्वेटर है उसके पास में तो 110.6 किलोमीटर होती है, और जो पोल है वहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे 111.7 किलोमीटर होती है। और जो ये वृत्ताकार होती है, यानी कि जो ये पृथ्वी है उसके चारों तरफ होती है, वृत्ताकार होती है, सर्कल शेप में होती है। फिर है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे जो ये अक्षांश है, जो सबसे बड़ी जो रेखा है अक्षांश पे जो बीच से जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ऊपरी भाग और निचला भाग, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि महान वृत्त का निर्माण करती है, यानी कि एक सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, क्योंकि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है इसलिए महान वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले चित्र में ये जो भूमध्य रेखा है, जो बीच की जो ये रेखा है, ये इक्वेटर वाली, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये एक महान वृत्त का, पीछे भी ऐसी एक लाइन है इसलिए एक महान वृत्त का निर्माण करती है। फिर है अन्य यानी कि पूर्ण वृत्त। जो बाकी की जो रेखाएं हैं वो एक पूर्ण वृत्त बनाती है, यानी कि ये और भी जो रेखाएं हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक पूर्ण वृत्त बनाती है। बस एक इक्वेटर है जो एक महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या अक्षांश की संख्या तो होती है 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179।
क्योंकि अक्षांश की संख्या होती है 181, क्योंकि 90 ही नीचे होती है 90 डिग्री तक, और 90 ही ऊपर होती है, और एक भूमध्य रेखा यानी कि 181 हो गई। और क्योंकि हम और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा हमने जाना था कि दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो 179 होती है। ये दो कैसे कम हुई? दो इसलिए कम हुई कि ध्रुव पर तो सिर्फ बिंदु ही है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये 90 डिग्री पर जो एंगल है, यहाँ पे नीचे साउथ पोल है और ऊपर ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर केवल बिंदु हैं, यहाँ पे दो बिंदु नहीं है जो जिनको मिला सकें, दो अक्षांश नहीं है जिनको मिला सके, इसलिए ये दो कम हो जाते हैं अक्षांश में से, और अक्षांश रेखाएं दो ही होती है जो कि 179 है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो दूरी तो है समान है परंतु लंबाई असमान है। इनके जो बीच में जो दूरी है वो तो समान है, लेकिन जो ये पूरी जो अक्षांश जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई जो सेम नहीं है। इनकी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक लंबाई में कमी होती जाती है। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे बीच में इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे लंबी है ये। उसके बाद में जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे छोटी है, फिर आर्कटिक सर्किल इससे छोटी है, और नॉर्थ पोल पर बिल्कुल ये 0 किलोमीटर यानी कि बिल्कुल एक बिंदु का शेप की हो जाती है। जो सबसे लंबी जो अक्षांश है वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसकी जो है 40,099 किलोमीटर, 40,099 किलोमीटर जो है ये ये है सबसे लंबी अक्षांश। और जो सबसे छोटी जो अक्षांश है वो है ध्रुव, वो है जो सबसे छोटी जो अक्षांश है वो है ध्रुव, जो कि 0 किलोमीटर है, जो कि 0 किलोमीटर है। ये क्योंकि केवल एक बिंदु के रूप में है, इसलिए ये सबसे छोटी अक्षांश है। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो कि ये ध्रुवों के पास में हाई प्रेशर क्षेत्र होता है, उच्च ताप, यहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र होता है। और जो इसे वैसे हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे यहाँ पे सामान्य जी देख सकते हो कि ये 60 डिग्री नॉर्थ पर सब पोलर लो प्रेशर, 30 डिग्री से 35 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी कि हॉट लैटिट्यूड कहते हैं इसे, और इसे इसे नीचे वाले को भी हॉट लैटिट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाओं के सामान्य परिचय के बारे में। उसके बाद में हम अगले जो वीडियो है उसमें जानेंगे जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए आप इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।